हाँ तो बच्चों, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ा था, कंडक्टिविटी पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी नहीं पढ़ा था, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हैं आपको बताएंगे मोलर कंडक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल जो है लेमडा है, एक साइन है। जैसे लेमडा दो होते हैं, आपने सुना होगा लैम्डा। लेमडा एक तो ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, कैपिटल स्मॉल बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो ये लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई all the ions, conductance offered by all the ions when 1 mole of solute dissolved in per liter of solution, when 1 mole of solute dissolved in per liter of solution, per liter of सोल्यूशन। अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टेकन यूनिटी। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या ले लेते हैं बेटा, यूनिटी ले लेते हैं, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन यूनिटी। ओके, तो इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड, इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस्ड करेंगे, लेमडा में इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू वी। ये एक फॉर्मूला है। यहां पे जो कप्पा है दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और वी क्या है आपका, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल सॉल्यूट। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल सॉल्यूट। थोड़ी सी बैकग्राउंड है यहाँ पे, तो इग्नोर कर दीजिएगा इसको, मेरी आवाज आ रही होगी। कप्पा कंडक्टिविटी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या है आपका, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो आपने मोलरिटी पढ़ी है जो पीछे, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल सॉल्यूट। तो यहां पे जो मोलरिटी है, क्या है मोलरिटी, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वी इक्वल टू क्या होगा जरा बताएं आप, NB अपॉन M लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूट कितना लिया, यहाँ पे डेफिनेशन में कितना लिया, 1 मोल सॉल्यूट लिया, तो NB की जगह क्या होगा, NB इक्वल टू 1 हो गया, तो V कितना हो गया, 1 अपन मोलरिटी। अच्छा, अगर वॉल्यूम को हम ml में लेते हैं, किसमें लेते हैं, तो यहाँ पे 1000 भी आ जाता है ना। अगर वॉल्यूम के ml में लेते हैं तो 1000 अपॉन M। तो इस फॉर्मूले में आप रखिए जरा, लेमडा में इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। M यहाँ पे क्या है जरा बताइए, मोलरिटी, कंसंट्रेशन है। M इसका क्या है, मोलरिटी, या इसको और क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, C। तो कहीं कहीं आपको फॉर्मूले में C भी लिखा रहता है। लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान किसके होगा, C। तो ध्यान रखिएगा, लेमडा एम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा इंटू 1000 अपान क्या होगा, C, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी, तो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑल द आयंस when 1 mole of solute dissolve in 1 liter of solution, या क्या कर सकते हैं,
V liter of solution. When 1 mole of solute dissolve in V liter of solution. V लीटर एक फिक्स अमाउंट ले लेंगे, उसमें कितना डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो ये V है, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो ये करके हमने ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए है, याद रखिएगा। ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए नहीं है। लैम्डा m इक्वल टू द कप्पा इनटू v, ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो अब तक हमने कितने फार्मूले पढ़ लिए बताइए, क्योंकि हम उस पर क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग जिससे कर पाओ। पहले हम यूनिट बताते हैं इसकी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, देन हम क्वेश्चन देते हैं आपको। यूनिट ऑफ लैम्डा m, यूनिट ऑफ क्या आएगा, लैम्डा m। तो ये बताओ लैम्डा इक्वल टू द कप्पा इंटू क्या है, कप्पा इंटू v, इसकी यूनिट तो आपने पढ़ी है, क्या, साइमन सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, वॉल्यूम की यूनिट निकालना है आपको। वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में था, तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, 1 मोल सॉल्यूट अपान मोल हो गया, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब उसमें मोल भी। तो ये क्या हुआ बताइए जरा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर -1 है, यहाँ क्यूब है, मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, याद रखिएगा। ये किसकी यूनिट है, मोलर कंडक्टिविटी। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। डिफाइन क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, राइट इट्स यूनिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्लीज नोट डाउन कर लें। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट। और इसकी क्या लिखिए आप, यूनिट लिखिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको पढ़ा दिया। आज हम आपको न्यूमेरिकल भी करवाने वाले हैं। तो हमने जो लास्ट वाली वीडियो में जो फॉर्मूले पढ़े थे, जो फॉर्मूले पढ़े थे आपको बता देते हैं। एक तो पढ़ा था कंडक्टिविटी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 इंटू के इक्वल टू 1/r इंटू l अपान m। 1/r को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद होगा आपको, g कंडक्टेंस, और l अपान a को g स्टार बोलते हैं। g स्टार मतलब क्या है, l अपान a। इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बच्चों, ठीक है ना। ये किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, और आज एक फॉर्मूला आपको बताया, कप्पा इंटू 1000 अपान m, या इसकी जगह c लेते हैं। तो इन फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल बहुत आता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है। ये कप्पा है आपका, कंडक्टिविटी, कप्पा कंडक्टिविटी था। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। वही कप्पा यहाँ पर भी है। इससे पहले आपने पढ़ा था रो इक्वल टू r इंटू a अपान l। ये ऊपर वाला क्या था, रेसिस्टिविटी था। यहाँ जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया जनरली होता है पाई r स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो कभी आपको डायमीटर वगैरह दिया हो तो निकाल सकते हैं एरिया वगैरह। r क्या होता है, रेडियस। ये फॉर्मूला समझना जरूरी है। एक चीज और हम आपको बताते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल, तब हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल, किसी सेल की कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, मतलब कप्पा कैसे मेजर करेंगे, कप्पा कैसे मेजर करेंगे। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेजर्ड
क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेजर्ड बाय कंडक्टिविटी सेल से मेजर करते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल के डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलते हैं। एक सिंपल डिजाइन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। दिस इज द कंडक्टिविटी सेल। इन कंडक्टिविटी सेल इट इज फिटेड विद द 2 इलेक्ट्रोड। इसमें 2 इलेक्ट्रोड फिटेड होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड फिटेड होते हैं लाइक दिस। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, L। और इन प्लेट्स इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है बच्चों, और ये लेंथ है। और इसमें भर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है। क्या करनी है, मेजर करनी है। ये आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसमें हमें क्या करना है, कंडक्टिविटी मेजर करना है। क्या करना, कंडक्टिविटी मेजर करनी है। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसकी कंडक्टिविटी मेजर करनी है। तो जैसे अगर इसका कंडक्टिविटी मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी फाइंड करने का 1/r/L/A बता रखा ना। R क्या है, रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये सेल कांस्टेंट है, जो अभी सेल कांस्टेंट में डिफाइन कर रहा था ना आपको। चलो, सेल कांस्टेंट डिफाइन कर रहा था ना आपको। इसको सेल कांस्टेंट क्यों कहा गया बताइए? क्योंकि कोई भी डिजाइन सेल होगा, उनके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स होगी। और उनका एरिया भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ठीक है ना। इसकी यूनिट अगर आपकी बात करें तो क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स या क्या होगा, मीटर इनवर्स। डिपेंड करता है लेंथ की यूनिट क्या लिया है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या लिया है। ठीक है बच्चों, उस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। ये यूनिट है, कप का जो है कंडक्टिविटी है, कप का क्या है, जो कि क्या है, कंडक्टिविटी है। ठीक है ना। तो ये कप्पा इक्वल टू 1/r/L/A। कप्पा इक्वल टू क्या होगा, 1/r इंटू क्या होगा, L/A। ठीक है, डन। समझ आया कि नहीं है? ठीक है ना। तो हमें देखो सेल कांस्टेंट तो मिल गई, हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है। क्या करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है। मतलब इस कंडक्टिव सेल का रेजिस्टेंस होगा वही इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना। किसका रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल लो तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हो ना। तो कैसे उस सॉल्यूशन को कंडक्टिव सेल में फिल किया। अब आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, मीटर ब्रिज पढ़ा होगा। तो मीटर ब्रिज का यूज करते हैं क्या, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में होता है। मीटर ब्रिज आपने देखा होगा कैसे होगा, यहाँ पे जब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो इस तरीके से L शेप की ट्यूब होती है। यहाँ पे 1 मीटर वायर होता है ना, 100 सेंटीमीटर लगा होता है। दूसरी तरफ भी L शेप की स्ट्रिप होती है। यहाँ आपका रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, यहाँ पे पॉइंट D हो गया। यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस क्या लगा देते हैं, अननोन। जिस रेजिस्टेंस का आपको रेजिस्टेंस जिस भी कंडक्टर का, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, उसको वहाँ पे वायर लगा देते हैं। ये आपका नॉन रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, नॉन रेजिस्टेंस होता है। फिर यहाँ से कुछ ऐसे गैल्वेनोमीटर लेके जॉकी के थ्रू लगा के सेल भी जोड़ देते हैं इसको। यहाँ से इसके बीच में सेल भी होते हैं। समझ आई बात? तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखते हैं, जहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। वहाँ जहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट वहाँ होगा जहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो उस नल पॉइंट को नोट कर लेते हैं कितनी दूर पर है। मान लीजिए उसकी डिस्टेंस क्या है, L सेंटीमीटर है। ये क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस L सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा। तो ये किसका वर्क करता है, R1 का। ये किसका वर्क करता है, R2 का। और ये किसका वर्क करता है, R3 का। और अननोन रेजिस्टेंस किसका वर्क करता है, R4 का। या क्या कर लेते हैं, R4। यहाँ पे हम कंडक्टिविटी सेल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कंडक्टिविटी सेल लगा सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस मेजर करना है ना। तो ये आपका कंडक्टिविटी सेल है। तो ये R4 इक्वल टू किसके है, R के। तो जब ब्रिज बैलेंस होता है, आपने पढ़ा होगा R1/R2 इक्वल टू क्या होता है, R3/R4। तो इसमें R4 जब फाइंड करना होता है ऊपर जाएगा, R3 इंटू क्या होगा, R2/R1।
ठीक है, समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ? तो ये अननोन रेजिस्टेंस इस तरीके से फाइंड करते हैं, तो वहां पे रख देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब एक चीज मैं और आपको बताऊं, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा? फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल अगले वाले वीडियो में बनाऊंगा इसमें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नोट बना लो। क्या करना है आपको? केवल फार्मूला लर्न करना और थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज रखना, तो वीडियो समझ लो क्या है इसमें, ठीक है ना, कैसे रेजिस्टेंस फाइंड किया है। अच्छा, अब एक चीज देखो, फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी मैंने पढ़ाई दिया है। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से फैक्टर कंडक्टिविटी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी अफेक्ट होगी तो मोलर कंडक्टिविटी इफेक्ट होगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू द कप्पा इनटू क्या है 1000/c, ठीक है ना। तो नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनके नेचर पर डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सेकेंड और किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पर डिपेंड करता है। दरअसल जो कंसंट्रेशन होता है, जो कंडक्टिविटी होती है, वो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जबकि उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए ना और वॉल्यूम उतना ही है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है। विस्कोसिटी की क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि आयंस का मूवमेंट क्या होगा? नहीं होगा। तो ये तो फैक्टर्स थे, याद रखिएगा। अब उसके बाद है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। थोड़ा सा इसको भी बता दें, आज थ्योरी पार्ट ही करा देता हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, याद रखिएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा नॉट एम। क्या होगा? लैम्डा नॉट एम। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the concentration approach to zero, when the concentration approach to zero, उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। when the concentration approach to zero is known as infinite dilution। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो इतना पढ़ के रखना। एक रिलेशन बता दूं मैं मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। तो ये होगा लैम्डा नॉट, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम ए इंटू रूट सी। ठीक है ना? सी क्या है आपका? कंसंट्रेशन। ए क्या है? कांस्टेंट है। लैम्डा नॉट एम क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। इसको
इसको हम डिबाई-आनसागर इक्वेशन बोलते हैं, डिबाई-हकल आनसागर इक्वेशन, आनसागर इक्वेशन, डिबाई-हकल आनसागर इक्वेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना, क्या है तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वीडियो को देखते रहो, अगला वीडियो इस यहीं से पढ़ाएंगे आपको, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारा। चलो मैं एक चीज बता ही देता हूँ आपको, नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है ना, अगर हम लेमडा और सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, चलो छोड़ो इसको नहीं बताएंगे, बस ये याद रखना डिबाई-हकल आनसागर इक्वेशन, इसको पढ़ के रखना, ये 1 मार्क्स में आता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। और मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रेगुलर देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।